हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। ओके, तो आज की जो स्टोरी है वो है रवि के बारे में और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जो है, चाइल्डहुड क्रश कह सकते हैं, मोनिका के बारे में। रवि जो है एक स्मॉल होम टाउन में रहता था और जो मोनिका थी उसकी चाइल्डहुड क्रश थी। रवि को मोनिका बहुत पसंद थी। दोनों साथ में खेलने जाते थे, पार्क में खेलते थे, स्कूल पे साथ में जाया आया करते थे। जैसे नहीं बच्चों का होता है चाइल्डहुड क्रश, उस टाइप का था। तो जब तक रवि अपने होम टाउन में रहा, अपने वहीं पे स्कूल वगैरह उसने करा, तब तक मोनिका उसकी क्रश थी। उसने कभी उसको बताया नहीं, बट वो थी क्रश उसकी। तो उसके बाद जब रवि है वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, तो रवि पढ़ने के लिए बाहर चले जाता है, अपना कॉलेज वगैरह बाहर ही करता है और उसकी जॉब भी बाहर ही एक अच्छी सिटी में लग जाती है, बहुत ही अच्छा पैकेज वगैरह में। तो जो मोनिका थी वो उसके इंस्टा और एफबी पे ऐड थी। दोनों कभी कभार ऐसे हाय हेलो कर लिया करते थे और कहाँ हूँ, कैसे हो, ये सब बातें उनकी हो जाया करती थी। तो रवि को पता चलता है कि जो मोनिका है उसकी जॉब भी उसी सिटी में लगी है जहाँ पे वो जॉब करता है, और जो उसकी कंपनी है वो भी बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मतलब पास में ही थी, वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। रवि और मोनिका मिलने का डिसाइड करते हैं। बचपन की बातों को लेके वो लोग कैचअप करते हैं कि कैसे साथ में घूमते थे और मज़े करते थे। फिर दोनों अक्सर चाय पे, कभी पार्टीज़ के लिए, हाउस पार्टीज़ के लिए मिलने लग गए और काफ़ी क्लोज आ गए। तो रवि की फीलिंग्स अभी भी वैसी ही थी जैसे उसके बचपन में थी। तो उसने मोनिका को कई बार हिंट्स दिए कि मतलब मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या हम डेट कर सकते हैं। बट मोनिका हमेशा रिजेक्ट कर देती थी। वो बोलती थी कि नहीं, हम दोनों आपस में बस फ्रेंड्स हैं, गुड फ्रेंड्स हैं, ऐसा मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स जैसा नहीं है। रवि को मोनिका पसंद तो बहुत थी, बट वही है, वो उसकी बातों को रिस्पेक्ट करता है कि ठीक है, जब मैंने इतनी बार उसको बोला उसे मैं पसंद नहीं हूँ, तो मुझे इस बात से ओवरकम कर जाना चाहिए। तो 6-7 मंथ्स लगते हैं उसको ओवरकम करने में, बट वो ठीक है, ओवरकम कर जाता है। वो सोचता है ठीक है, जब उसे मैं पसंद ही नहीं हूँ तो क्या करना है। फिर 6-7 मंथ्स में ही मूव्ड ऑन फ्रॉम मोनिका। उसके घर वाले रवि के बोलते हैं कि भैया अरेंज मैरिज कर लो, बातें करने लगते हैं। तो वो भी हाँ बोल देता है कि जब मोनिका को इंटरेस्ट है नहीं, घर वाले बोल रहे हैं शादी कर लो, तो कर लेते हैं करके। तो वो घर वालों को बोलता है ठीक है, लड़की वगैरह देखो, मैं रेडी हूँ करने के लिए। तो घर वाले एक लड़की देखते हैं रवि के लिए। रवि की उससे बात होना शुरू होती है और वो लड़की उसे बहुत पसंद आती है। शादी तय हो जाती है, लोग तैयारियां करने लगते हैं कि ठीक है, एटलीस्ट इंगेजमेंट कर देते हैं दोनों की। तो इस टाइम पे रवि की सबसे अच्छी जो फ्रेंड थी वो मोनिका ही थी। तो वो मोनिका को बताता है मेरी शादी फिक्स हो गई है और मेरी इंगेजमेंट्स की डेट वगैरह निकल रही है। तो जब मोनिका को ये बात पता चलती है कि अच्छा इंगेजमेंट फिक्स हो गई, तो उसका मुंह जो होता है थोड़ा सा बन सा जाता है। कुछ कहती नहीं है, बट उसका मुंह बन जाता है। तो रवि भी इग्नोर कर देता है, ठीक है होगा उसका कुछ, और वो अपनी जिससे अरेंज मैरिज उसकी होने वाली थी उससे बात करने लगता है। फिर थोड़े दिन बीतते हैं तो मोनिका जो है उसके पास आती है और उससे कहती है कि यार रवि, मैं तुम्हें कन्फेस करना चाहती हूँ कि मेरे मन में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, बट मैं इन चीज़ों को कभी समझ नहीं पाई, और जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई और तुम शादी कर रहे हो, तब मुझे ये बात समझ आई कि मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए वैसी फीलिंग्स हैं जैसे तुम्हारे अंदर। अब रवि को समझ नहीं आता करें तो करें क्या भैया। बचपन का प्यार एक तरफ, अभी जो लड़की मिली उससे बात कर रहा है वो एक तरफ। बट हाँ, उसको एक चीज़ तो क्लियर थी कि जिस लड़के से उसकी शादी होने जा रही है वो लड़की है तो अच्छी, दिल की बहुत अच्छी है, स्वीट है, और दोनों की बातें भी अच्छी खासी चल रही थी। तो वो मोनिका को बोलता है कि तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। मोनिका बोलती है हाँ, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है थोड़े दिन पहले कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, जब तुमने मुझे दूसरी लड़की के बारे में बताया। फिर वो उसके दिमाग में चल रहा होता है कि क्या करूँ, शादी के लिए मना कर दूँ क्या। फिर मोनिका की एक फ्रेंड थी जो रवि की भी फ्रेंड थी, कॉमन फ्रेंड्स थे। तो वो बताती है कि मोनिका ने जो है तुम्हें ऐसा बैकअप रखा हुआ है। बैकअप समझते हैं मतलब वो जो मोनिका की फ्रेंड थी वो रवि को बताती है कि मोनिका का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, और उस बॉयफ्रेंड के घर पे भी उसकी अरेंज मैरिजेस की बातें चल रही है। तो मोनिका को ऐसा लगता है कि अगर वो बॉयफ्रेंड उसका उसे छोड़ देता है तो उसके पास एक बैकअप तो होना चाहिए, मतलब बेटर बैकअप, जिसकी बढ़िया जॉब हो, अच्छे सिटी में रहता हो, उसको बचपन से जानती भी हो। तब जाके रवि को मोनिका का रियल नेचर रियलाइज़ होता है कि मोनिका है कैसी। बचपन से तो वो उसका क्रश थी, बचपन से उसके साथ वो रहा था, तो उसे लगता था वो अभी भी वैसी है, बट मोनिका बहुत बदल गई है। और अब उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, जहाँ वो शादी कर रहा है घर वालों के कहने पे वही उसके लिए बेस्ट है, और अब वो उस लड़की को धोखा नहीं देगा, मतलब जिसका बारे में वो सोच रहा था कि धोखा देगा। सो रवि को एंड में रियलाइज़ हो जाता है मोनिका कैसी है। वो मोनिका को जाता है, ये सब बातें खूब सुनाता है कि तुमने मुझे एज अ बैकअप रखा हुआ है, मैं वहाँ अपना रिश्ता तोड़ने जा रहा था,
घर वालों की अपनी बेइज्जती कराने जा रहा था और तुमने मुझे ऐसा बैकअप रखा हुआ है, सीरियसली। रवि गोज विद हर अरेंज मैरिज सेटअप एंड ही इज़ अबाउट टू बी मैरिड टू द लव ऑफ हिज लाइफ, द रियल लव, जो उसे धोखा नहीं दे रही है और उसने उसे बैकअप नहीं रखा हुआ है ऐसा। कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और क्या मोनिका ने रवि के साथ किया, और क्या ये आजकल बहुत कॉमन है जो लड़कियां करती हैं, क्या लड़कियों को ऐसा करना चाहिए। कमेंट गाइस।